नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखना सिखाएंगे। काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों को आधे अक्षर वाले शब्द को लिखने में, क्योंकि उच्चारण जो होता है उसके अनुसार ही लिखना पड़ता है। तो कैसे उच्चारण होता है और कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आज की क्लास में समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जो ये आधे अक्षर है ये है क्या। तो जैसे हम लोग स्वर वर्ण पढ़े हैं, मात्रा पढ़े हैं, तो जैसे मात्रा हम लोग जानते हैं कि जो अ का मात्रा होता है, आ की मात्रा होता है। अब देखिए, बहुत सारे दोस्तों कहते हैं अ का मात्रा नहीं होता है। जितने भी व्यंजन वर्ण है ना, उसमें अ की मात्रा लगा होता है। जब उसमें से अ की मात्रा को हटा देंगे हम, जैसे अ की मात्रा को कैसे हटाएंगे, एक तो ये तरीका, ये जब क लिखे हैं तो इसमें अ की मात्रा है। ठीक है, तो अ की मात्रा हटाने के लिए जैसे ही अ की मात्रा इसमें से हटाएंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो आधा कैसे होगा, ऐसे आधा लिखेंगे हम लोग, या इसी में से हलंत नीचे ऐसे लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आधा अक्षर कई तरह से होता है। जब हम लोग शब्द को लिखेंगे तब क्लियरली समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे और घंटी को दबा दीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आगे हम लोग समझते हैं। तो जो ये आधे अक्षर है, जैसे लिखा है कच्चा, शब्द पे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे लिखा है कच्चा, देखिए आधा अक्षर का उच्चारण जो होता है ना, उसका तेज़ी में होता है। जो आधा अक्षर रहता है उसका उच्चारण फास्टली तेज़ी में होता है। अब हम नहीं ना बोल रहे हैं कच्चा चा, नहीं ना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कच्चा, कच्चा चा, कच्चा। ठीक है, तो ध्यान देना है। बच्चा, सच्चा, ठीक है, अच्छा, अच्छा, तो ये बोला जा रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज़ समझना है। जैसे लिखना अच्छा, तो देखिए इसमें च का भी उच्चारण हो रहा है और छ का भी उच्चारण हो रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, तो आपको छ खूब आसानी से सुनाई देगा, खूब क्लियरली सुनाई देगा छा। लेकिन इसमें च भी है, अच्छा, च, च का उच्चारण इसमें हो रहा है। तो च का उच्चारण इतना ना तेज़ी से हो रहा है कि आपको वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है। तो करेंगे क्या कि उसको आधा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और आधा किसके साथ जोड़कर लिखेंगे, अगले अक्षर के साथ उसको जोड़कर लिखेंगे। यानी जिस अक्षर का उच्चारण तेज़ी में होता है, यानी जो आधा होता है, वो कभी भी वो अपने आगे वाले अक्षर के साथ ही जुटता है। ठीक है, पीछे वाले अक्षर में नहीं जुटेगा, वो आगे वाले अक्षर में ही जुटेगा। ठीक है, और कभी भी आधा अक्षर पहले नहीं होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जो हम लोग लिखे अच्छा लिखना है, तो अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग अ लिखेंगे। ठीक है, और देखिए अच्छा यानी च का उच्चारण हो रहा है तो आधा हो जाएगा, और छ पूरा लिखाएगा और आकार अच्छा। देखिए अच्छा, बच्चा, तो देखिए चा, चा का उच्चारण पूरा हो रहा है, लेकिन बच्चा च पर जोड़ लग रहा है। जोड़ लगने का मतलब है कि उसमें आधा भी जुटा हुआ है। ठीक है, च दो च है, जिसमें एक च का उच्चारण तेज़ी से हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे बोलूँ, बच्चा, ब च और फिर च, पूरा च, और ये आ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बच्चा। ठीक है, सच्चा, सच्चा लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही स, आधा च और फिर पूरा च, सच्चा। 100% हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि जो ये हम क्लास करा रहे हैं ना, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है, लगभग उसमें से 90% ऐसे वीडियो हैं जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया है उस तरीक़ा से, जिस तरीका मैंने पढ़ाया है। पूरे ठेठ भाषा में, पूरे एक एक चीज़ को 2-3 तरीक़ा से कोई नहीं पढ़ाया है। जाकर आप प्लेलिस्ट से देखिए, बहुत सारे मात्रा से बने हुए वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखिए आप। सच्चा, ठीक है। अब इसके आगे अगर लिखना हो, जैसे नंद, नंद, तो न आधा न तब जाकर द। ठीक है, नंद, चंदा, चंदा, तो देखिए न का उच्चारण तेज़ी में हो रहा है, इसलिए आधा हो जाएगा न, चंदा। दोस्तों, अगर आज का भी क्लास आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम प्रयास करेंगे कि इससे भी अच्छा तरीक़ा से
इससे भी अलग तरीक़ा से आपको हम दूसरा क्लास हम प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो मैं अभी बहुत प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, टोटल एक भी दिक्कत कहीं से नहीं हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए। आपको जहां भी दिक्कत होता है दोस्तों कमेंट कीजिएगा, तभी हमको आगे मेहनत करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चंदा हो गया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा शब्द को हम लोग देखते हैं, जैसे कुंदन। कुन देखिए बोलते हैं ना कुंद, द तो पूरा बुला रहा है और न लास्ट का भी पूरा बुला रहा है, लेकिन बीच का जो न है कुन, कुन न कु के बाद जो न बुला रहा है ना वो बहुत तेज़ी से बुला रहा है, तो वो आधा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। कुंदन, ठीक है। तो क में उ की मात्रा तो ऐसे कु हो जाएगा, ठीक है। कु आधा न, द और न, कुंदन। चंदन, चंदन, ठीक है। चंदन तो च आधा न, द और फिर न, चंदन, ठीक है। चंदन। और देखिए आधे अक्षर में कुछ चीज़ ध्यान देना है, जैसे अब इसमें आपको हम चंद्र बिंदु, अनुस्वार वो सब पढ़ाएंगे, उसमें कुछ चीज़ें जो है उसको पढ़ा देंगे। जैसे अनुस्वार को हम लोग म भी पढ़ते हैं, न भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे क्लियर कर देंगे, इसमें उतना जिक्र उसका नहीं कर रहे हैं। तो जैसे लिखना है खंभा, खंभा तो ख लिखेंगे ऐसे, ख आधा म और फिर भा। देखिए खम म तेज़ी में उच्चारण हो रहा है, लेकिन भा पूरा उच्चारण हो रहा है, इसलिए आधा म लिखेंगे। खंभा। रंभा तो ऐसे ही र आधा म भ आकार भा, रंभा, ठीक है। रंभा। संदीप, संदीप देखिए तो देखिए दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिखेंगे सन, देखिए न का उच्चारण तेजी में हो रहा है तो आधा लिखेंगे, दीप संदीप, एक तो ये तरीका हो गया। और इसी न को हम लोग अनुस्वार भी लिखते हैं, ठीक है। अनुस्वार लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स अनुस्वार ऐसे सन दीप, संदीप। वैसे ही मनदीप भी लिखना होगा तो वैसे ही लिखाएगा, म अनुस्वार मन दीप, मनदीप, ठीक है। कंचन, कंचन तो कंचन भी वैसे ही लिखेगा, क अनुस्वार कन च न, कंचन। रंजन तो र अनुस्वार रन ज न, रंजन, ठीक है। मंजन तो मंजन भी वैसे ही लिखाएगा, ऐसे म अनुस्वार मन ज और न, मंजन, ठीक है। संजय तो संजय भी वैसे ही लिखेगा, स अनुस्वार सन ज य। जो हम रंभा लिखे हैं ना, रंभा इसके पहले हम रंभा को ऐसे भी लिख सकते हैं, र अनुस्वार ऐसे रंभा। खंभा को भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, ख अनुस्वार भ आकार भा, ऐसे खंभा, ठीक है। नंदा को भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, न अनुस्वार नन दा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये जो अनुस्वार है आधा न है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको समझना होगा। एक एक चीज़ को जब तक आप नहीं समझिएगा आपको दिक्कत होते रहेगी, ठीक है। और मेरा क्लास नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और फिर से दोबारा से देखिए, कहीं पे अगर मिस कर जाते हैं आपको और नहीं ठीक से समझ पाते हैं, उसको दोबारा पीछे करके देखिए या फिर से देखिए, ठीक है। या कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आधे अक्षर वाले शब्द हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा हम लोग शब्द को इसी में देखते हैं, जैसे कंचनजंघा। कंचनजंघा बहुत बड़ा शब्द है। कंचन पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क अनुस्वार ऐसे कन च, जैसे अभी जस्ट बताए हैं कि आधा न को हम लोग ऊपर अनुस्वार लिख देते हैं। कंचन ज फिर अनुस्वार जंग घा। देखिए देखने में बड़ा है, जब लिखिएगा तोड़ तोड़ कर इसको तो ये छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कंचनजंघा, ठीक है। अंधकार, अंधकार, अंधकार कैसे लिखेंगे, अ अनुस्वार ऐसे अन ध अंध का र, अंधकार। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, ये अनुस्वार को आधा न लिख सकते थे ऐसे। तो क्या हम बताए हैं कि ये जो अनुस्वार है, ये जो आधा न है ऊपर अनुस्वार हो जाता है, ठीक
ठीक है, का र अंधकार, तो कई तरीके से लिखा जाता है, तो ये चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए। तो अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।